और धर्म का अर्थ क्या है, और धर्म की परिभाषा, धर्म का सामाजिक जीवन में महत्व। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे धर्म का अर्थ। अंग्रेजी में बच्चों धर्म को रिलीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलीजन कहते हैं। और इसका शाब्दिक अर्थ है क्या बच्चों? धर्म। सब तो धर्म क्या है बच्चों? संस्कृत के दृ धातु से बना है। किससे? दृ धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। ठीक है बच्चों, क्या है? धारण करना। अब बच्चों धर्म की परिभाषा जानते हैं। धर्म की परिभाषा बच्चों, धर्म की परिभाषा ईवी टायलर हैं एक बच्चों, ईवी टायलर। ठीक है बच्चों, ये मानव शास्त्री हैं ईवी टायलर। इन्होंने बताया धर्म के बारे में। धर्म क्या है बच्चों? धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है। क्या है बच्चों? धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है। आध्यात्मिक शक्तियों से मतलब है ईश्वरीय जो शक्ति है। कहते हैं ना, कोई भगवान शिव को मानता है, कोई गणेश जी को मानता है, कोई सरस्वती, मतलब बहुत सारे देवी देवता हैं हिंदू संस्कृति में, जिनको जरूरी नहीं है हिंदू बुक के मतलब दुनिया का कोई सा धर्म हो, सब में क्या है बच्चों? आध्यात्मिक शक्ति के हम लोग जानते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति होती है जो क्या है इस दुनिया को चला रही है। कोई एक ऐसी शक्ति है जो इस संसार को क्या है चला रही है। उसमें क्या है हम लोग आस्थावान होते हैं और हम सोचते हैं कि धर्म से हमें क्या आत्मसंतुष्टि मिलती है और पता लगता है कि धर्म हमारे लिए क्या है बहुत ही अच्छा है। हम कोई गलत काम करने से डरते हैं। इस तरह से धर्म क्या है हमारी जीवन का एक मूल ध्येय है। बहुत से लोग सोचते हैं धर्म के माध्यम से क्या है हमें मोक्ष प्राप्त होगा। चाहे वो किसी के बारे में ले लो धर्म, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ले लो। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे जो मतलब शासक थे मगध के। उन्होंने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म अपनाया और वो श्रावण को कर्नाटक में गए और वहाँ पे क्या है उन्होंने संतारा एक प्रथा होती है बच्चों, जिसमें उन्होंने भोजन पानी छोड़ दिया और उनको क्या है मतलब उनका देहांत हो गया बच्चों। इसका मतलब ये है कि हर धर्म में अपने अपने रीति रिवाज हैं, अलग अलग उनके अनुष्ठान का तरीका है, अलग अलग उसकी पद्धति है। इस तरह से हम समझते हैं कि धर्म अपने आप में बहुत ही आवश्यक है। और अगर हम बात करें जैसे कि ये किताब है बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर की आपकी किताब है जो सेकंड बुक, उस किताब का नाम है बच्चों भारतीय समाज। क्या है बच्चों? भारतीय समाज। भारतीय समाज। ठीक है, इस भारतीय समाज के अंतर्गत आप क्या पढ़ोगे? धर्म पढ़ोगे, परिवार, नातेदारी, संस्कृति, कला, सभ्यता, ये सब चीज़ें इसमें हैं। तो इसलिए आज हमने क्या है आपको धर्म से जुड़ा हुआ टॉपिक बताया। आप जानते हो हमारी हिंदू संस्कृति में क्या धर्म का बहुत ज़्यादा महत्व है। कोई भी काम ले लो, जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे काम क्या है बच्चों? धर्म को ही आधार मानकर होते हैं। ठीक है बच्चों, एक दूसरी परिभाषा है उसको भी जान लेते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन, आपने सुना होगा डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में, एसएस पढ़ी होगी जब 12वीं में। डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन बच्चों, इनके अनुसार एक धर्म की परिभाषा है। ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे और इन्हीं के जन्म दिवस पर बच्चों शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इनका जो क्षेत्र था वो बच्चों दर्शन शास्त्र था। दर्शन शास्त्र ये सोशोलॉजी से नहीं जुड़े हैं बच्चों, दर्शन शास्त्र से हैं, जिसको बोलते हैं फिलॉसफी।
उस फिलॉसफी में इन्होंने धर्म को परिभाषित किया है, धर्म की एक परिभाषा बताई है, उसको जानते हैं बच्चों। क्या बताया है देखते हैं, आइए। धर्म की धारणा इन्होंने बताया है, धर्म की जो धारणा है व्यक्ति के अंदर, धर्म की धारणा के अंतर्गत, धर्म की धारणा के अंतर्गत जो हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग उन सब अनुष्ठान का मतलब होता है बच्चों, जो हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए या जो भी पूजा रीति रिवाज होते हैं उनको अनुष्ठान बोलते हैं बच्चों। अनुष्ठानों एवं गतिविधियों को करता है जो मानवीय जीवन को बच्चों गढ़ती हैं और बनाती हैं। इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, धर्म। अनुष्ठान आप जानते हो, जैसे कि मान लो हवन किया जाता है, या जो बच्चा होता है तो बहुत सारे संस्कार होते हैं हमारे, 16 संस्कार होते हैं बच्चों। तो उनकी भी, जैसे कि मान लो नामकरण संस्कार है, ठीक है ना बच्चों, विवाह संस्कार है, बहुत सारे संस्कार होते हैं, ठीक है। इनके बारे में जानते हैं। और इसमें क्या है, मानवीय जीवन का मतलब है जैसे कि मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग करते हैं, मतलब धर्म को धारण करते हैं। धर्म का मतलब है नैतिक आचरण से भी है बच्चों, कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं करें, जीव जंतु पर दया करें, मतलब किसी को धोखाधड़ी नहीं करें। ये सब चीज़ें बच्चों धर्म के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब बच्चों धर्म की कुछ, हिंदू धर्म का सामाजिक जीवन में क्या महत्व है ये जानेंगे बच्चों इसी में आगे। हिंदू सामाजिक जीवन में धर्म का महत्व, मतलब हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं उनकी जो सोशल लाइफ है बच्चों, सामाजिक जीवन है, उसमें धर्म कैसे अपना मतलब भाग दिखा रहा है, कैसे उसका महत्वपूर्ण स्थान है, ये जानने की कोशिश करते हैं। धर्म क्या करता है बच्चों, जो हिंदू धर्म है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या बच्चों, व्यक्ति के व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों। कैसे निभाता है ये जानते हैं। परिवार में हम अपने पूर्वजों से, अपने बुजुर्ग दादी बाबा और पिताजी अंकल से क्या सीखते हैं, कैसे रेस्पेक्ट करनी है बड़ों का, नमस्ते करनी है, बड़ों के सामने तेज़ आवाज़ में बात नहीं करनी है। ये हमें क्या है, अपना हिंदू मैथोलॉजी है जो वो सिखाती है। हिंदू धर्म में कितनी सारी गीता के उपदेश, गीता रामायण का पाठ, आध्यात्मिक भक्ति, तो मतलब हमारा जो पर्सनैलिटी है वो कैसे डेवलप हो रही है, व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे तैयार हो रहा है बच्चों, धर्म के माध्यम से हो रहा है। कहते हैं बहुत ही कल्चरवान है। और ये सब चीज़ें बच्चा संस्कारी, जब क्या जैसे पैर छू रहा है, नमस्ते कर रहा है, और सारी किसी को गाली गलौज नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें क्या है हमें धर्म में सिखाई जाती है। राष्ट्रभक्ति भी सिखाई जाती है, कैसे हमें देशभक्ति होना चाहिए। देखो एक एग्जांपल ले लो, अभी जैसे कि
अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। देखो कितनी सारी भक्ति, हर चैनल पे वही खबर, पूजन 500 साल बाद हो रहा है, ये सब चीज़ें। कहने का मतलब है धार्मिक चीज़ें हमें क्या करती हैं, गलत कार्य करने से रोकती हैं, है कि नहीं बच्चों। अब दूसरा पॉइंट है इसी में, दूसरा पॉइंट है बच्चों, धर्म है वो जो सामाजिक नियंत्रण, धर्म सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, भूमिका निभाता है। वो कैसे बच्चों, आइए जानते हैं। कहते हैं ना, जैसे कि विवाह संस्कार है बच्चों, विवाह संस्कार में क्या है, सारे रीति रिवाजों का पालन होता है। और कहते हैं कि अगर पुत्र नहीं होगा, जैसे पुत्र की प्राप्ति, कहते हैं पुत्र नहीं होगा तो व्यक्ति क्या है, ऋणी रहेगा हमेशा, पितृ, ये सब कहते हैं। और पुत्र से क्या है, वही सब कुछ है। तो ये भी क्या है, प्राचीन सामाजिक नियंत्रण का है। धर्म से हम लोग कहते हैं कहीं देवी देवता नाराज हो जाएंगे, हमारा अहित हो जाएगा, हम भाई भगवान की पूजा बहुत ज़रूरी है, सब चीज़। तो क्या है, समाज को नियंत्रित करने में भी धर्म का बहुत ही, और राष्ट्रीय एकता के लिए भी धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। किसके लिए, राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए भी बच्चों धर्म का बहुत ज़्यादा योगदान है। कैसे, जैसे कि हिंदू धर्म के लोगों की बात आ जाए तो सारे हिंदू एक हो जाएंगे और देश के लिए क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो राष्ट्रीय एकता बनाए रखने में भी धर्म का बहुत योगदान है। ठीक है, हमारी शिक्षा पद्धति में भी धर्म का अपना योगदान है। धर्म मतलब अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब विषय वस्तु है, और ये संस्था है बच्चों, धर्म, जो हमें दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर ले जा रहा है। लेकिन एक बात है, इसके साथ साथ धर्म क्या है, लड़ाई झगड़े की भी एक समस्या है। जैसे कि तुमने देखा हो, सांप्रदायिकता के नाम पर हिंदू और मुस्लिम धर्म के बीच में क्या है बच्चों, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, धर्म के अंतर्गत आती हैं। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों, मुख्य बिंदु इसमें तीसरा क्या है, धर्म ने व्यक्ति को व्यक्तियों का पालन के लिए सदैव प्रेरित करता है। जो व्यक्ति है धर्म के अंतर्गत, व्यक्ति जितने भी व्यक्ति हैं उनको कार्य पालन, मतलब जो उनको जिम्मेदारी दी गई है, उसके लिए हमेशा क्या करता है, धर्म प्रेरित करता रहता है, कार्य पालना को प्रेरित करता है। जैसे बच्चों हम लोग शनिवार मंगलवार आता है तो हमें क्या लगता है, आज तो हमारा व्रत है, आज हमें मंदिर भी जाना है, पूजा भी करना है, अनुष्ठान भी करना है। और यानी कोई त्यौहार आ रहा है, अरे उसके पूजा का सामान, घर में साफ़ सफाई करनी है। ये सारी चीज़ें क्या है बच्चों, पल पल पे व्यक्ति को जो धर्म है वो प्रेरित करता रहता है कि जब भी वो कोई काम करता है तो सोचता है अरे ऐसे होगा तो ये हो गया, नुकसान हो गया। मतलब सारी चीज़ें धर्म के आस्था माने, तुमने देखा है घरों में एक अलग अलग मंदिर मिलेंगे, तुम्हें हर जगह कैलेंडर मिलेंगे, एक आस्था के प्रति कोई टीका लगाए, सुबह सुबह चंदन लगाए। ये सब क्या है, व्यक्ति को प्रेरित करता है कि ऐसा करने से अच्छा, मतलब जो धार्मिक चीज़ों को करने से क्या है, भगवान खुश रहता है और हमारा क्या है, मानसिक संतोष भी बना रहता है। हम क्या है, गलत काम करने से क्या है बच्चों, डरते हैं। चौथा है, भारतीय संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए भी हिंदू जो धर्म संस्कृति है बच्चों, ये भी महत्वपूर्ण है। किसके लिए, भारतीय संस्कृति जो हमारे इंडिया की कल्चर है बच्चों, इसमें हमारे हिंदू धर्म की छाप बहुत अच्छे से देखी जा सकती है। भारतीय संस्कृति में क्या है बच्चों, धर्म की जो छाप है वो अच्छे से देखी जा सकती है हिंदू धर्म की, या असर कह सकते हैं हिंदू धर्म का। वो कैसे है, देखो बच्चों,
जैसे कि हमारी जो भारतीय पोशाक है उसकी भी अपनी एक वो है, जैसे कि मान लो जो विदेशी कल्चर है, मान लो जीन्स पहन रहे हैं, हम कुछ और पहन रहे हैं, है कि नहीं बच्चों। लेकिन जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में क्या है, भारतीय नारी सिर्फ किस में अच्छी लगती है बच्चों, हमारी जो साड़ी है, पोशाक है, कुर्ता धोती कुर्ता में जेंट्स, एक अपनी कल्चर की एक झलक है भारतीय। जैसे कि हमारा जो भारत है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्कृति है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या हैं, एक हैं, राष्ट्रीय एकता के बंधन में बंधे हुए हैं। सारा विश्व क्या है, कहते हैं ना कुटुंब है। लेकिन हम अपने स्टेट अपने देश को ही ले लें तो कितनी सारी भाषाएं बोली जाती, सांस्कृतिक विविधता भी है, जातीय विविधता है, धार्मिक विविधता है, फिर भी हम क्या हैं, एक हैं। तो ये खूबसूरती किसकी है, हमारी भारतीय कल्चर की है। ये भारतीय कल्चर हर चीज़ में देखी जा सकती है, चाहे वो लोकतंत्र में देख लो बच्चों, तृतीय स्तर पर देखो, छोटे से लेकर ऊपर तक कितनी खूबसूरती है। मतलब प्रत्यक्ष चुनाव होता है, सब कुछ, ये भी एक मतलब हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई है। हिंदू संस्कृति में क्या होता है, बड़े भाई को बहुत मतलब पिता का दर्जा दिया जाता है, भाभी होती है उनको पिता मतलब माँ जैसा माना जाता है, बुआ जी को बहुत मतलब सारे पात्र जितने भी परिवार में नातेदारी में होते हैं उनको क्या है, बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। मतलब ये हमारे हिंदू धर्म की खूबसूरती है बच्चों, है कि नहीं। और कितने सारे देवी देवता हैं, और लेकिन सबका एक मकसद है, क्या है, वही एक ही है, ये मतलब बहुत से लोग को मोक्ष प्राप्त करना है या कुछ भी। ठीक है बच्चों, तो भारतीय संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है बच्चों, गुरुओं का सम्मान है, बुजुर्गों का है, पेड़ पौधों तक का संरक्षण है भारतीय संस्कृति में। ठीक है बच्चों, 5वें नंबर पर आते हैं बच्चों, मनोरंजन प्रदान करने। जो हमारे हिंदू संस्कृति है वे हमें मनोरंजन भी प्रदान करती है। वो कैसे, वो ऐसे बच्चों, भारतीय संस्कृति मनोरंजन कैसे, क्योंकि अगर हमारे देश में देखा जाए तो त्योहारों का देश कह सकते हैं इंडिया को। जैसे कि कहीं से भी स्टार्ट करो, जैसे नवंबर अक्टूबर दिवाली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, आप नवंबर के आसपास ही ले लीजिए, कितने सारे त्यौहार होते हैं जो हमें हंसी उल्लास और आपस में एक दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ाए रखने के लिए, है कि नहीं बच्चों, प्रेरित करते हैं। चाहे वो होली ले लो आप, अभी रक्षाबंधन गया है, अभी नवदुर्गा आ जाएंगे, ये पूरा वर्ष भर चलता रहता है कि नहीं। तो इससे क्या है, व्यक्ति को जो मानसिक स्ट्रेस होता है वो दूर हो जाता है कि नहीं बच्चों। और धार्मिक आस्था में लोग डूब जाते हैं, जिससे क्या है उनको एक सुकून का अनुभव होता है बच्चों। मनोरंजन में क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, जैसे कि तुमने देखा अभी रामलीला का मंचन होगा, रामलीला। और लोक संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जन्माष्टमी अभी गया है बच्चों। इस बार कोरोना की वजह से चीज़ें नहीं हुई हैं, लेकिन हमारे देश में हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता है। तुम देख रहे होगे, अगर धार्मिक उसमें लोग गर्मियों के दौरान कोरोना काल में क्या है, टीवी पे रामायण और महाभारत का चलाया गया, बट लोगों ने इतना उसको वो किया, मतलब उतना उसका टीआरपी गया, बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा। क्या है, हमारे इंडिया में क्या है, आस्था के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब झुकाव है। ऐसे कह सकते हैं कि आस्था मतलब एक अभिन्न अंग है। धर्म के बिना क्या है, एक खूबसूरत भारत की कल्पना नहीं की जा सकती बच्चों। धर्म इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आज हमने क्या है, आज की क्लास में आपको धर्म का अर्थ, परिभाषा वगैरह, और धर्म का जो हिंदू धर्म का जो मतलब हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे भारतीय समाज में क्या योगदान है, उसके बारे में थोड़ा मतलब थोड़ा मतलब उसमें हमने क्या है उसको समझाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होंगी, और थोड़ा बहुत अभी आपको इसका आइडिया लग गया होगा। जब क्लास होगी तब आपको इस और अच्छे से मतलब डिलीवर किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, और नेक्स्ट टाइम आपको एक नए वीडियो के साथ नई जानकारी बताएंगे। थैंक यू बच्चों।